आखिरकार बिहार में चुनावी हिंसा हो ही गई। छपरा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हिंसा की ये घटना छपरा के भिखारी ठाकुर चौक के पास बड़ा तेलमा इलाके में हुई। सोमवार को हुए मतदान के दौरान अनियमितताओं के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कथित समर्थकों के बीच विवाद हो गया था। मंगलवार को गोलियां भी चलीं। जहां पर यह घटना हुई, उस बूथ का लालू यादव की बेटी और आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य ने 2 चक्कर लगाया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बूथ नंबर 118 छपरा का ये वही बूथ है जिसका लालू यादव की बेटी और आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य ने सोमवार को 2 चक्कर लगाया था। उनके साथ लालू यादव के नजदीकियों में शुमार भोला यादव साए की तरह मौजूद थे। शाम को पोलिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद भोला यादव और कुछ समर्थकों के साथ रोहिणी आचार्य पहुंची। स्थानीय लोगों ने देख लिया। इसके बाद मोबाइल कैमरे को ऑन कर दिया। बार बार दोहराते रहे कि बूथ नहीं छपाएगा। आरोप था कि आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य बूथ छापने, बोगस वोटिंग के लिए आई हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव के बीच छपरा से हिंसा की खबर आ ही गई। अब तक के चुनाव में ये पहला मामला है जहां गोलीबारी में किसी की जान चली गई। भिखारी ठाकुर चौक पर हुए गोलीकांड के बाद एहतियातन 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। बता दें कि सारण लोकसभा सीट के बूथ नंबर 118 पर आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को देख बीजेपी कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी के समर्थकों में आक्रोश देखा गया था। बार बार कह रहे थे कि बूथ नहीं छापने, बोगस वोटिंग देंगे। स्थानीय लोगों और रोहिणी आचार्य के बीच बहस भी हुई। भोला यादव भी लोगों पर आंख तरेर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद तो बवाल और बढ़ गया। हंगामा बढ़ता देख रोहिणी आचार्य भी कार में सवार हुई और जैसे तैसे वहां से निकल गईं। मगर लोग उलझे रहे। छपरा शहर के भिखारी ठाकुर चौक के पास प्राथमिक विद्यालय बड़ा तेलपा में बूथ नंबर 118 की घटना है। लोगों ने बताया कि दिन के करीब 2:30-3 बजे भी रोहिणी आचार्य इस बूथ पर आई थीं। फिर शाम को 5:30 बजे भी वो बूथ पर कुछ लोगों के साथ पहुंच गईं। इधर रोहिणी बूथ से गईं, उधर तनाव बढ़ना शुरू हो गया। मंगलवार को गोलीबारी में एक आदमी की जान चली गई जबकि 2 घायल हैं। गोलीकांड में घायल गुड्डू राय ने कहा, 3 लोगों को गोली लगी है जिसमें से एक की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये गोलीबारी बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच हुई। कई राउंड गोलियां चलाई गईं। यहां पर सोमवार को मतदान हुआ। इस दौरान बूथ संख्या 118 पर तनाव देखने को मिला था। अब मंगलवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा गया। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच छपरा में हुए गोलीकांड ने राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। अब इसे लेकर राजनेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस घटना में शामिल 2 और लोगों को पकड़ लिया जाएगा। हार की बौखलाहट में कुछ लोग ऐसा करते हैं। हम जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो मुझे भी बीजेपी के लोग हूट कर रहे थे। इस बार बीजेपी साफ है। सारण लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने कहा, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। बीजेपी के गुंडों ने किया है और हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई है। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के मुताबिक लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो स्थिति को नियंत्रण में करे और चिन्हित करे कि कौन से लोग लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, इतिहास गवाह है कि लालू यादव का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है सामाजिक उपद्रव होता रहा है। वहीं छपरा हिंसा पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, इस घटना पर अधिकारियों से बात हुई है, जांच चल रही है। जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हार से बौखलाहट से रोहिणी बूथ पर गई थी। इसके बाद लोग उग्र हुए। इस घटना से स्पष्ट हो गया है कि रोहिणी की हार सुनिश्चित है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हर गतिविधि पर पैनी नजर है। इस मामले में बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी को पकड़ा गया है।